अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी प्रीवियस लेक्चर में हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे 2.2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो कि लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने पहले समझना होगा लॉगरिथम को। लॉगरिथम है क्या? तो आए डेफिनेशन रीड करते हैं। लॉगरिथम इज़ अ बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम जो है वो बेस करता है दो ग्रीक वर्ड्स पे, लोगोस एंड अरिथम्स, जिसका मतलब रेशो है या प्रोपोर्शन है। एक जो जोहन नेपियर है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, उसने लॉगरिथम का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। वो ये बताता है कि जो सिंपल कैलकुलेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नंबर्स की, तो उसमें लॉगरिथम यूज़ होता है। ठीक है। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. लॉगरिथम जो रियल नंबर का लॉगरिथम होता है वो हमें ये बताता है कि कितनी दफ़ा एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए उसी के साथ कि अगला नंबर आए, हमें हासिल हो। जो जनरल फॉर्म होती है लॉगरिथम की वो ये होती है log b x इज इक्वल है y के। अब हमारे पास ये होता है b जो होती है वो बेस होती है, x जो है वो रिज़ल्ट है नंबर्स का, जो कि लॉगरिथम हम लोगों ने लेना है, और जो y है वो कंपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है लॉगरिथम का। जो y है वो एक्सपोनेंट होता है लॉगरिथम का, जो कि होते हैं b भी और x भी। क्योंकि b हमारे पास बेस है, x हमारे पास रिज़ल्ट है और y एक्सपोनेंट है। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। पार्ट 1 है 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1000। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम फॉर्म में इनको लिखना है। क्योंकि आपको याद हो तो हम लोगों ने जब लॉग और लॉगरिथम और उसकी लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर के बारे में जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, यानी कि log b x इज़ इक्वल है y। ये होती है लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को, ये है ना क्वेश्चन, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारे पास होती है ना पावर, उसको हम लोग साइड पे ले आते हैं। यानी कि हम लोगों ने जब लॉगरिथम की फॉर्म में देखा तो जाहिर है इसके साथ लॉग आएगा। लॉग ये जो बेस होगी वो हमारी इधर हो जाएगी 1000, और जो हमारी पावर होगी वो साइड पे आ जाएगी ऐसे। ये है लॉगरिथम फॉर्म। इसका पार्ट 2 है 28 इज़ इक्वल है 256 के, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, log 256 इज़ इक्वल है 8 के। पार्ट 3 में देखें 3 - 3 इज़ इक्वल है 1/27। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इस तरह लिखेंगे log 3 1/27 इज़ इक्वल है -3 के। ये इस तरह सॉल्व होंगे। पार्ट 4 भी इसका सेम है, पार्ट 5 भी इसका सेम है। जैसे पार्ट 3 है वैसे पार्ट 5 है, और जैसे पार्ट 1 और 2 और 4 हैं वैसे पार्ट 6 है। वो आपने खुद सॉल्व करना है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी नोटेशन पहले था, नंबर्स दिए गए थे, उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना था, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला है 8.04 10⁻²2। तो इनके जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, वो पेज की रिप्लेसमेंट हो गई थी, इस वजह से स्टेटमेंट जो है मैंने पढ़ी है वो 2.1 की पढ़ रहे थे। 2.2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आज ये सॉल्व करते हैं। ये जो फॉर्म थी हम लोगों ने जिस फॉर्म में लिखा वो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगों ने लॉगरिथम फॉर्म में किया, ठीक है। अब हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है ना वो यही है
कि ये जो हम लोग को लॉगरिथम फॉर्म में दिए गए हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें। जो क्वेश्चंस डिफरेंट थे वो मैंने सारे लिख लिए, जिनकी पावर माइनस, ये जो -3 है या ये 0 में है या लॉग पहले यूज़ हुआ है या बाद में यूज़ हुआ है, वो सारे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने राइट डाउन कर लिए हैं। हम लोगों ने क्या करना है, log 2 125 इज़ इक्वल है 3 के, तो इस तरह करना है। 2 ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती थी इनका हम लोगों ने करना है, अगर 125 है ना उसका एलसीएम लें 125, 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें 125 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 दफ़ा। 5 की पावर 3, ये जो हमारे पास लॉग होता था ये जो छोटा, इसको हम लोग बड़ा लिखते थे और जो पावर होती थी उसको हम लोग इस इक्वल के बाद ले जाते थे। और ये जो 125 है इससे ये होता था, यानी कि इस इक्वल के बाद। ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन होते थे, हम लोगों ने लॉगरिथम में लिखना होता था, तो हम लोग कुछ इस तरह करते थे कि जो लॉग के साथ वैल्यू होनी है, जो लॉग के साथ वैल्यू होगी वो हम लोग बढ़ाया करते थे, और जो इज इक्वल के बाद उससे छोटा, और जो हमारी वैल्यू इज इक्वल के बाद होती थी उसे हम लोग लॉग के साथ लगा देते थे। इसी तरह ये भी है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, log 2 1/8 इज़ इक्वल है -3 के। तो हम लोगों ने इस तरह करना है कि जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये 2 लॉग के साथ हुआ है, इसको कैपिटल कर देंगे, -2 इसकी -3 इसकी पावर दे देंगे, इज़ इक्वल 1/8। बस इसमें भी इसी तरह ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ किया है कि ये पहले आ गया और ये बाद में। ये स्टेटमेंट में -3 जैसे बाद में आया ना, इस तरह 5 पहले आ गया और log 10 और ये जो है ना वैल्यू आगे लिख दी गई है 1 के साथ। इस तरह लिखेंगे कि 10 के साथ 5 पावर दे दी और आगे ये वैल्यू लिख दी इस तरह 1000 की, ठीक है। इसका भी सेम है, इसमें क्या है 4 -2 वैल्यू दे दी, 4 -2 और ये आ गया 1/16। ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं, बस इसमें क्या करना है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी तो हम लोगों ने जो वैल्यू पावर में होगी उससे इज इक्वल के बाद ले जाना है, जो वैल्यू पावर में होगी उससे इज इक्वल के बाद ले जाना है। बाकी जो वैल्यूज़ होंगी और जो लॉग के साथ होगी उसको इज इक्वल के बाद लेके आना है। जैसे इसमें देखें log 5 125 इज़ इक्वल टू 5। अब लॉग के साथ जो बेस दिया गया है उसको हम लोगों ने बराबर लिख के बेस, और जो इज इक्वल के बाद है उसको पावर दे देनी है, यानी कि 5 इसमें हमारे पास बेस है और 3 हमारे पास पावर है, इज इक्वल है 125 के, ठीक है जी। अगर तो हम लोग करते हैं साइंटिफिक जो नोटेशन है उसको हम लोग करते हैं एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कटेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम में करना है। तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास बेस होगी उसको लॉग के साथ लगा देंगे, ठीक है। लॉग के साथ लगा देंगे, जो हमारी पावर होगी उस इक्वल के बाद, और जो अमाउंट बची होगी ना 1/8 ये अमाउंट बचे इस इक्वल के बाद वाली अमाउंट उसको हम लोग लॉग के साथ लिख देंगे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो रीड करते हैं उस स्टेटमेंट को समझ के, तो उनके उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन 3 के स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में x यूज़ हुआ है, इन सब क्वेश्चंस में x यूज़ है, कुछ में बेस के तौर पे यूज़ हुआ है, कुछ में क्वेश्चंस के तौर पे, कुछ में पावर्स के तौर पे x यूज़ हुआ है। तो हम लोगों ने सॉल्व करना है और इनकी x की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x ये बेस बताया गया, इसको इसी तरह लिख के इधर आ जाएगा, पावर जो इज इक्वल के बाद 3 है वो पावर बन जाएगी x की, और 64 को हम लोग इज इक्वल के बाद लिख देंगे। अब x की पावर 3 इज़ इक्वल 64 का क्यूब लिया जाए, यानी कि 64 का हम लोगों ने एलसीएम लेते हैं, तो 4 के साथ 16 4 4 और 1 4 ये आ गया ना। इसी तरह यानी कि 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, x क्यूब, और 4 की पावर क्या आ जाएगी 3,
अब पावर्स जो हैं वो कट जाएंगी तो आंसर क्या बचा 4, यानी कि x इज़ इक्वल है 4 के। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आज सॉल्व करते हैं, चूँकि सेम है लेकिन फिर भी इसमें जो है x इधर था, इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में x जो है वो इज़ इक्वल के बाद है, यानी कुछ इस तरह है x5 1 इज़ इक्वल है log 5 1 इज़ इक्वल है x के। तो हम लोग क्या करेंगे 5x 1। अब 5x इज़ इक्वल है 1 के, तो हम लोग इस तरह करेंगे 5x 5 0। अब जिसके भी पावर 0 हो वो इज़ इक्वल होती है 1 के, ठीक है, मतलब 1 इज़ इक्वल है 5 की पावर 0 के। अब इसमें क्या होगा, बेस कट जाएगी और जो बच जाएगा x इज़ इक्वल है 0 के, ठीक है जी। पार्ट 3 करते हैं, उसमें है log x 8 इज़ इक्वल है 1 के। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो हम लोगों ने क्या करना है, x की पावर लेंगे 1 और 8। इसमें अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसको एलसीएम लिया था लेकिन इसकी पावर थी 3, इसमें पावर है 1, तो हम लोग इसी तरह इसको लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 5 और 6 सॉल्व करते हैं। इसमें है log 3x इज़ इक्वल है माइनस log 10x इज़ इक्वल है -3 के। देखें log 10x इज़ इक्वल है -3 के, तो हम लोगों ने क्या करना है 10 -3 वैल्यू दे देनी है और इधर आ जाएगा हमारा x। अब चूँकि हमारी वैल्यू माइनस में है, इसे हम लोग प्लस में चाहिए, तो log 3 इज़ इक्वल है x में। अब log 10⁻³ हो मतलब किलोमीटर। अब इसमें क्या होता है कि 3 0 ये 1000 के बराबर होता है, इस तरह कर देंगे 1/1000 इज़ इक्वल है x के, यानी कि x इज़ इक्वल है 1000 के। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हमारा हो चुका है, आगे हम लोग आते हैं पार्ट 5 की तरफ। log 4x इज़ इक्वल है 3/2 के। इस तरह 4 इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2 और x 2 का स्केयर लें तो 3/2, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3x। 2 की पावर जब 3x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल है 8 के। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है आंसर। ये हम लोगों ने इस तरह ये पार्ट 5 भी सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 log 2 1024 इज़ इक्वल है x के, तो 2x 124 2x। अब 2 की पावर 10 हो तो ये आंसर हमारा आ जाता है। इसमें बेस ही सेम है, चूँकि तो कटिंग हो जाएगी और x इज़ इक्वल है 10 के, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई, 2.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी बात की कोई समझ नहीं आई होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।